लाइए भाई मार्केट स्क्रीन्स पे निफ्टी आपकी स्क्रीन्स पर आएगा लार्जली फ्लैटिश नोट पर स्लाइटली इन ग्रीन कामकाज करता हुआ और बेसिकली सुबह वो 850 के जोन से पस्त पड़े थे, वापस उन लेवल्स को रीटेस्ट करने जा रहे हैं 850 पौने 900। ये वो ऊपर का एक स्टिफ रेजिस्टेंस बैंड के तौर पे 875 इस सीरीज का पहला प्रीवियस हाई है जो हमने थर्सडे को भी जब एक्सपायरी के दिन थे उसी लेवल से घूमे थे, तो 875 850 का जोन है जहां पे अटक रहे हैं। देखते हैं किस तरह की स्टेज सेट होती है, क्योंकि ये है मंथली एक्सपायरी का वीक और इस वीक में जब मंथली एक्सपायरी की तैयारी कर रहे होंगे उसी दिन शाम को इस हफ्ते का या ऑफलेट सबसे बड़ा इवेंट प्ले आउट हो रहा होगा जब वो स्टेट इलेक्शंस का आउटकम तो नहीं कहूंगा, रुझान समझ में आएगा। एग्जिट पोल्स कुछ हद तक लाइट शेड करेंगे कि पांचों राज्यों में किस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं और बहुत टफ है इस बार। रचना जी, मैं बीच में एक दो दिन के लिए भोपाल आया था, जितने लोगों से बात करूं उतने लोग डिवाइडेड थे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था इधर जाने वाले हैं, कोई रिपीट करेगा या कोई कंटेस्टेंट जो है सामने वो आगे आ जाएगा, कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है। मेरे ख्याल से सब कंफ्यूज थे। ऐसी भोपाल में जनरल फीलिंग है ना, किसी को पता नहीं है कि मामा जी रिपीट करेंगे या कमलनाथ साहब आएंगे। सही बात है आपकी, क्लैरिटी नहीं है और लेट्स होप कि एग्जिट पोल के जरिए आए कुछ क्लैरिटी। एंड आपसे तो बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी, आप बार बार भोपाल आके चले जाते हो, मिलना नहीं हो पाता आपसे, तो बहुत लड़ाई होने वाली है। मेरे को याद पड़ता है इस बार या लास्ट टाइम मैंने आपको फोन करा था या अपनी चैट में बात हुई थी, मैंने बताया था 1-2 दिन की फ्लाइंग विजिट है, शायद ईयर एंड पे आऊंगा तब आपसे पक्का मुलाकात करूंगा, तब वो ट्रीट भी ड्यू है मेरी, वो मैं आपके पास मिलूंगा। लेकिन ये एक राज्य की कहानी है एमपी की, ऐसे ही सारे राज्यों, और वो 3 इंपॉर्टेंट राज्य, 3 इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं, है तो 5 राज्य लेकिन 2-3 राज्य ऐसे हैं जहां पे दोनों प्राइम नेशनल पार्टीज हेड टू हेड कंटेस्ट कर रही है। नॉट दैट कि तेलंगाना और मिजोरम इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इधर पे समीकरण समझ में आएंगे क्योंकि दोनों हेड टू हेड होंगी, बीजेपी और कांग्रेस, कोई राजस्थान में, कोई एमपी में, कोई छत्तीसगढ़ में, इसीलिए इनकी इंपॉर्टेंस या प्रोमिनेंस ज्यादा हो जाती है कि रुझान क्लियरली समझ में आया, रीजनल पार्टीज नॉट एट प्ले उधर पे। खैर ये सब अपनी जगह, ये एग्जिट पोल आएंगे थर्सडे को शाम को 6:30 बजे के बाद। इस समय का मार्केट स्क्रीन्स पर है, हल्के हरे निशान के साथ कामकाज, 40 अंक मजबूत, 835 के लेवल्स हैं। निफ्टी बैंक भी हल्के हरे निशान के साथ कामकाज करता हुआ, और समीकरण थोड़े बहुत जो बिगड़े थे वो आईटी के चलते थे। आज सुबह आईटी के लिए अलग अलग खबरें थी, 2.5% आईटी इंडेक्स आपको कमजोरी के साथ। ये देखिए दिन के लो, शुरुआत में लगा टीसीएस खुद ही जिसमें खबर है संभल गया, ऐसा हुआ नहीं, वहां से ठंडे पड़े और आईटी इंडेक्स 2.5% दबाव में। तो इसके पेन के बावजूद निफ्टी ग्रीन में, निफ्टी बैंक ग्रीन में, तो मतलब एक बार निफ्टी का कॉन्स्टिट्यूएंट दिखाएगा। निफ्टी बैंक तो खैर फ्लैटिश है, इन टैंडम विद निफ्टी है, तो फिर बाजार की मदद कौन कर रहा है वो देखिए। अदानी ग्रुप्स ने, इन स्टॉक्स ने फ्राइडे को इंट्राडे में मूव करना शुरू करा था, तब उस समय सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग अंडरवे थी। सेबी का जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो हम लोग सुन रहे थे, टिकर टीम चला रही थी, तो वहीं से घूमना शुरू हुए और बाजार बंद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो सामने आया, और उसका रवाब देखिए। अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स इंट्राडे फायर करेंगे डायरेक्टर साहब, इंक्लूडिंग अंबुजा सीमेंट्स और बाकी सारे भी, जहां पे अदानी नाम है, इंक्लूडिंग इसलिए इनका अलग से ले लिया कि अदानी नाम के बाहर वाले भी। ये देखिए अदानी एंटरप्राइजेस खुद ही होल्डिंग कंपनी 11% पे, पूरे अदानी पैक बहुत अच्छे मूव्स आज के सेशन में डिलीवर करता हुआ, गजब का ट्रैक्शन। रचना जी, बहुत सिस्टम में शॉर्ट्स हैं, थोड़ा बहुत एफआईआई का रुझान बदला है, बदला इन द सेंस एटलीस्ट कैश मार्केट में कुछ कमिटमेंट आने शुरू हुए। वो जो नेट शॉर्ट्स हैं वो तो जस के तस अभी भी वैसे के वैसे पड़े हुए। क्या लग रहा है आने वाले 2 दिन, परसों में मंथली एक्सपायरी की तैयारी, कुछ कवरिंग के मूव सिग्निफिकेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि ये 850 875 पे फंस रहे हैं, लग रहा है कि निकाल पाएंगे उन लेवल्स को या नहीं? आप लोग निफ्टी पे अप्रोच क्या ले रहे हो? जी, मेरा ये मानना है कि जब तक 19,800 के ऊपर हमारे फ्यूचर्स है तब तक एक उम्मीद जरूर है कि हम अगर 19,800 को होल्ड कर गए तो क्लोजिंग बेसिस पे, तो हम अपना रास्ता जो है 20,000 की तरफ, उसकी तरफ हम थोड़ा आसानी से चल पाएंगे और पहुंच जाएंगे वहां पे। लेकिन 19,800 का फ्यूचर्स पे होल्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये टूट गया तो देन वी आर डेफिनेटली इनटू सम ट्रबल। एंड इन दैट केस ये जो कंसोलिडेशन जो 1-2 हफ्ते से चला आ रहा है
वो फिर अपसाइड पे फाइनली गिव अवे करे, ऐसे चांसेस कम हो जाएंगे अगर 19,800 टूट गया तो 19,800 को फ्यूचर्स पे बहुत स्ट्रांगली मॉनिटर करना जरूरी है। और जब तक यहाँ पे आज का जैसे मॉर्निंग हाई है 19,900 के करीब, वो नहीं उसको टेक आउट करते हैं हम पावरफुली, और जो बड़े बड़े नाम हैं वो अगर 3-4 आगे आके लीडरशिप नहीं लेंगे तब तक वो शॉर्ट्स जो बने हुए हैं उनको डर लगने वाला नहीं है। ओके, ये है निफ्टी की स्ट्रैटेजी। अब चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर दी जाए। आज हम लोग को जाना है सालेम तमिलनाडु, अकोला महाराष्ट्र और लखनऊ। जो जो जुड़ रहे हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे, जो नहीं नजर आ रहे हैं कोशिश चल रही है उनको पैच करने की, कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तमिलनाडु पहले जा रहा हूं, सालेम से सुकन्या जी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। सुकन्या मैम, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। नमस्ते। क्या करते हो सर जी। सालिम में आप, सुकन्या मैम, और कितना टाइम हो गया इक्विटीज शेयर मार्केट्स में आए हुए? मेरे को 2 साल हो गया है। वैसे पापा करते थे स्टॉक मार्केट में, काफी इन्वेस्टमेंट छोटा छोटा सा करके निकाल देते थे, तो तभी से इंटरेस्ट था। और अब बेटी स्कूल जाने लग गई है, तो अभी काफी टाइम बचा बस, तो पूरे दिन बैठ जाती हूँ 3:30 तक, थोड़ा पूरे F&O टाइम भी करती हूँ। और बेटी इक्विटी, के स्कूल का टाइम क्या है? 3:30 के बाद ही आती है क्या वापस वो? हाँ, यहाँ पे सेलम साउथ में 3 बजे स्कूल खत्म होता है। मतलब दिल्ली की तरह 1:30 को 2 को नहीं खत्म होता है, 3:30 होता है। तो मेरा बिल्कुल टाइम एग्जैक्टली खत्म हो जाता है, 9 से 3:30 तक एग्जैक्टली यहीं पे निकल जाता है मेरा। अरे वाह। नहीं नहीं, मुंबई में भी ऐसा नहीं है कि 1:30, 3 बजे 3:30 बजे तक ही खत्म होते हैं, या तो घर आते आते टाइम लगता है, जो भी हो। अच्छा, ये ब्यूटीफुल सा कोई टेम्पल नजर आ रहा है सेलम में, क्योंकि बहुत अच्छा टेम्पल है क्या वहां पे? प्रोड्यूसर साहब जो ग्राफिक्स देखे हैं, विजुअल देखे हैं, उसमें बहुत अच्छा टेम्पल दिख रहा है मुझे। ये मेरे ख्याल से तो चेन्नई होगा शायद, ये गलत लगा महाबली, दिया क्या? ये अरे कौन सा प्रोड्यूसर साहब, आप कुछ भी लगा के कुछ भी दिखाते हो क्या? ये तो बहुत अच्छा टेम्पल, ये कहाँ का है? ये चेन्नई के पास होगा, जो सीशोर के पास। ये मेरे को नहीं पता ये तो वाला लिख रहा है सन, पता नहीं, ये ये मुझे लगता है इन्होंने कुछ और लगा दिया है। प्रोड्यूसर साहब यहाँ कुछ भी पे मजे ले रहे हैं हम लोग के। ये जो तो कन्याकुमारी डायरेक्टर है, सैलिम जाना है कन्याकुमारी से लेकर सब कुछ लगा रखा है आप लोगों ने यार, ये चीटिंग है। सुकन्या मैम, आप अपना पहला सवाल पूछ लो। हाँ, मेरा पहला सवाल है कि मेरे पास टाटा केम है 969 पे। अभी सिर्फ मैंने 10 शेयर्स लिया है, क्योंकि मेरे को कंफर्मेशन नहीं था कि कहाँ पे मैं एंटर करूं। तो मेरा है कि इसको कंसोलिडेट करूं या किस जगह पे मैं इसको एक्यूमुलेट करूं टाटा केम। ये जो 10 लिए थे पहले, वो क्यों लिए थे जब क्लैरिटी नहीं थी? नहीं, जो एक्चुअली हीरो मोटोकॉर्प में काफी सब डाला हुआ था, तो उसमें जब प्रॉफिट आया था तो उसमें से थोड़ा निकाल के, तो मेरे को लगा अभी केमिकल सेक्टर में डालूं थोड़ा। मुझे उसमें टाटा केम अच्छा लगा, तो 969 में डाला था। तो मेरे को लगा वहां से 1000 के ऊपर का इसका टारगेट होगा शॉर्ट टर्म में, तो इसलिए इसमें डाला था। अभी मेरे करना है, बट वही किस लेवल पे एक्यूमुलेट करूं, मुझे उसका क्लैरिटी चाहिए। आपने 1000 का टारगेट पकड़ के चला, ये आप टेक्निकल स्टडी करते हो या बेसिस बहुत पे? टेक्निकल्स देखती हूँ, जहाँ पे सेलिंग बहुत ज्यादा सिवियरली आया है तो वहां पे फिर से बाइंग आएगा करके स्टॉक में थोड़ा थोड़ा निकाल के देख के, हाँ, ऐसे ये ही बात हीरो। सच है, जहां सेलिंग ज्यादा है और पेडिग्री अच्छी हो कंपनी की, तो इवेंचुअली कभी ना कभी बाउंस बैक करती है। हाँ, ये भी है कि पिटा हुआ स्टॉक है, पिटने के बाद ब्यूटीफुली कंसोलिडेट हो रहा है। और रचना हाँ, जी, बात सही है, केमिकल स्टॉक्स को लेकर मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं, वो हमारा जो मुहूर्त का सेशन था नए संवत के लिए, दीपावली के दिन, बाजार के जाने माने एक्सपर्ट्स आए थे कई सारे पैनल में, और उनमें से बहुत सारे यूनानिमसली किसी एक सेक्टर पे दाव लगा रहे थे। वो केमिकल था 2024 के लिए, 2024 से ज्यादा अच्छा कहूं नए साल के लिए, नए संवत के लिए जो दाव लगा रहे थे कि बहुत बीटन डाउन पॉकेट है, बाउंस बैक करेगी। सही लेवल टाटा केमिकल्स इस कंसोलिडेशन में सुकन्या जी ने ले लिया है, सही लिया है क्या? और फर्दर ऐड करूं क्या? आप बेट करोगे टाटा केमिकल्स इस कंसोलिडेशन के बाद चलेगा या नहीं चलेगा? जी, इनकी जो पहली एंट्री इन्होंने बनाई है करीब करीब करंट प्राइस के आसपास ही है, तो वो कोई गलत एंट्री नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर इनको अपना एक पोर्टफोलियो में इस चीज को अगर वो ऐड करें, इनका लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया है,
तो इट इज ऑलवेज गुड कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को पार्ट में डालते जाए, और एक पार्ट जो भी है अगर 2 या 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं तो उसमें से 1 पार्ट कैन बी पुट इन एट दिस पॉइंट इन टाइम, और दूसरा पार्ट को वो तब इन्वेस्ट कर सकते जब वो या तो 1000 के ऊपर जाए, या तो अगर कोई भी अनफॉर्चुनेटली मार्केट में करेक्शन आता है, डीपर पुल बैक आता है, और अगर 850 के आसपास अगर कभी ये काउंटर मिलता है जो यहाँ से काफी दूर है, लेकिन अगर मार्केट में ऐसी कोई चीज होती है आने वाले महीनों में, और अगर उस लेवल पे ये एंट्री देता है 850 के करीब, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट वो तब डाल सकते हैं। और अगर ये यहाँ से चल पड़ा, समझ लीजिए 1000 को क्रॉस करा, तो पॉजिटिव साइड पे भी इनको एवरेज आउट करने का तब मौका मिलेगा जब ये 1000 के ऊपर क्रॉस करेगा ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस फॉर अ मल्टीपल डे टाइम। बहुत बढ़िया। ये है टाटा केमिकल्स को लेकर व्यू, सही लिया है, ऐसे कोई घबराने की जरूरत है नहीं इस स्टॉक को लेकर। अभी अकोला से आरती मैम स्क्रीन पे, आरती दुबे। आरती जी नमस्ते, कब से शेयर बाजार से आरती जी आप जुड़े हुए हो? सर आशीष जी 1 साल हुआ है। 1 साल से मैं आपका CNBC चैनल रेगुलर से सारे एपिसोड देखती हूँ, और आप ही हमारे लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत है सर। अरे ये आई एम अज्यूमिंग अकोला के विजुअल सही लगाए डॉक्टर साहब। मैम चेक कर लेना आप अकोला सही है कि नहीं है। आज मुझे लग रहा है सब गड़बड़ करके आए हैं। नहीं रेगुलर है ना अकोला? हाँ हाँ बस ये वाला मामला सही है। 1 साल की जर्नी कैसी रही? कैसे स्टॉक डिसाइड कर रहे हो मैम? खुद कुछ सेल्फ स्टडी है या चैनल देख के डिसाइड करते हो? हाँ सर, चैनल भी देखती हूँ सर, चैनल देख के भी कुछ लेती हूँ शेयर, जैसे लॉन्ग टर्म के लिए ली हूँ, और कुछ ट्रेडिंग के हिसाब से भी लेती हूँ। और कैसे जैसे CNBC देख के हमें पता चलता है जो हमारे पास स्टॉक है, सही तो लिया है उसमें कि हमें नहीं लॉन्ग लिया? टर्म रहना चाहिए। हाँ। हाँ तो ये साल भर की जर्नी कैसी रही? अकोला पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है सर, कुछ प्रॉफिट है, कुछ मतलब एवरेज है सर। नेट आ ही रहा है ना? हाँ हाँ तो ठीक है, जो किया आपने फिर सही किया, जाना नहीं चाहिए अपना पैसा। आरती मैम पहला सवाल कौन सा? जमुना ऑटो है, 120 से 271 शेयर है। 120 पे? हाँ और ये लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है या कुछ ट्रेडिंग वेडिंग का मन बनाया था? ट्रेडिंग के लिए लिया था। ये 120 ऐसा लगा था 130 135 तक जाएगा, पर ये 120 में लिया और वो नीचे ही जाते गया। पर तो चार्ट में लग रहा था दमखम, या कोई ऐसे ही लगा? क्यों लगा था आपको? नहीं सर, चार्ट भी है, और देखती हूँ थोड़ा फंडामेंटल भी थोड़ा बहुत ऐसे देख लेती हूँ। अच्छा, खुल की सेल्फ स्टडी कह रही थी कि तेजी आएगी, हाँ। पर आई नहीं, थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है। भाई 7 रुपए मेरी खरीद से नीचे है, क्या करना चाहिए मैम? जी, इनका अगर ये ट्रेडिंग का कॉल था तो पहली बात तो ये कि ऑलरेडी काफी इन्होंने पेन टॉलरेट किया, जो कि करना नहीं चाहिए था, क्योंकि ट्रेडिंग में इतना पेन 7 रुपए 100 रुपए के शेयर पे काफी बड़ी बात होती है। और दूसरी बात ये कि अब यहाँ पे 110 के करीब एक सपोर्ट बनता है, 113 के पास है ये काउंटर, तो आप देख लीजिए अगर 110 होल्ड कर गया तो धीरे धीरे अगर ये अपस्विंग वहां से देना शुरू करता है आफ्टर होल्डिंग 110, तो दोबारा आपके काउंटर आपकी एंट्री प्राइस की तरफ ये जाएगा। पर ये आपको टाइम बहुत देना पड़ेगा। अभी आपका ट्रेडिंग काउंटर रहेगा नहीं, ये आपको मल्टी वीक्स टू अ फ्यू मंथ्स, 2-3 महीने शायद आपको इसमें इंतजार करना पड़े, ऐसा हो सकता है। नेवरदलेस 110 के नंबर को नजर में रखिए, अगर वो होल्ड कर गया तो आपके गुड लक है, अदरवाइज वो भी अगर टूटने लग गया देन यू शुड बेटर एग्जिट। और ट्रेडिंग के लिए और बहुत अपॉर्चुनिटीज वैसे भी अवेलेबल है। ओके, चलिए एक काम करा जाए, वापस सालिम चला जाए सुकन्या जी के पास। सुकन्या मैम, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा हीरो मोटोकॉर्प पे। तो उसमें मेरा एक्यूमुलेशन था 3230 पे। काफी शेयर्स मैंने लिया था, तो थोड़ा थोड़ा एवरेज करके अभी मेरे पास 20 शेयर्स बचे हैं इसमें। तो इसमें मेरा टारगेट था 3600 के ऊपर, जो आज आ गया है। तो मेरा है नेक्स्ट टारगेट 4400 का मेरे को लग रहा है। तो वो शॉर्ट टर्म में आएगा या उसको थोड़ा मतलब यहाँ पे कंसोलिडेट होके जाएगा, तो मैं इसको रखूं या इसमें स्क्वायर ऑफ कर लूं करके डाउट है मेरा। रचना मैम, पहला टारगेट आ गया है
3600 की बात थी, स्टडी बिल्कुल बढ़िया, 3600 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी पर हीरो मोटोकॉर्प ट्रेड कर रहा है। मुनाफा बांध लूं या एक अगला एग्रेसिव टारगेट है 4400 का, मैम का कैलकुलेशन कहता है। अब वो आए ना आए, लेकिन यहां से क्या आपको अभी भी दमखम नजर आता है हीरो मोटोकॉर्प में, रख लूं या नहीं? जी, यहाँ पे इनको रखना चाहिए ये काउंटर, पर मैं ये नहीं कहूंगी कि 4400 बहुत जल्दी आएगा। 4400 से पहले 4070 के करीब एक रेजिस्टेंस आएगा, जहाँ पे अच्छी खासी फाइट मारनी पड़ेगी प्राइस को वहां से निकलने के लिए। उनको अब करना ये चाहिए, अच्छा स्टॉक है, अच्छे लेवल पे एंटर करे हैं, अच्छे गेन्स पे बैठे हैं, अपना इनको एसएल जो है ट्रेल कर लेना चाहिए और बने रहना चाहिए काउंटर पे। इनको अपना एसएल जो है वो करीब करीब 3450 पे ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस मॉनिटर करना चाहिए। वीकली क्लोजिंग जब तक 3450 के ऊपर रहता है तब तक बने रहे, और जैसे जैसे यहाँ से काउंटर और आगे बढ़े, से फॉर एग्जांपल 3700 जैसे ही क्रॉस करेगा तो फिर 3600 के करीब अपना एसएल मूव करे। ऐसे करते करते बने रहे, और 4100 के करीब का पहला टारगेट बनाया है यहाँ से। 4400 उसके बाद आएगा, बहुत टाइम बाद। क्विकली आरती मैम, अगला सवाल आपका। आशीष जी, मैं मदरसन संवर्धन मदरसन के शेयर लेना चाहती हूँ, तो क्या ये ठीक है ये? मैम, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए संवर्धन मदरसन? जी, संवर्धन मदरसन को अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे टाइम है अभी एंटर करने में। ये काउंटर जब तक 100 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि कोई पॉजिटिव टर्न है। काउंटर काफी टाइम से गिर के एक कंसोलिडेशन में बैठा हुआ है, और यहाँ से 100 जब क्रॉस करेगा तब एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड होगा, तो तब एंटर करे, उससे पहले नहीं। ओके, चलिए इस नोट पर सुकन्या मैम, आरती जी, थैंक यू सो मच प्लेटफॉर्म पे जुड़ के अपने सवाल पूछने के लिए। रचना जी, ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।